नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे लापरवाही पर डीएम सख्त, कस्तूरबा स्कूलों में गड़बड़ी पर प्रधानाध्यापकों को प्रतिकूल प्रविष्टि, डीओ से स्पष्टीकरण तलब। और बात होगी आंख अस्पताल तिराहे के दुकानदारों में लाल निशान से हड़कंप, डीएम से रोजगार बचाने की गुहार। फिर बात करेंगे महिला अस्पताल में गर्जा बुलडोजर, सपा नेता की शिकायत पर परिसर की अवैध दुकानें जमींदोज। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 57 साल पुराना अवैध कब्जा हटाकर प्रशासन ने मुक्त कराई 10 करोड़ रुपए की 432 बीघा जमीन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 22 दिसंबर को कांग्रेस सांसद राकेश राठौर करेंगे उपवास सत्याग्रह। मनरेगा बिल के खिलाफ मजदूरों का हल्ला बोल। सीतापुर बहराइच मार्ग का 31 करोड़ से होगा कायाकल्प। पुलिस ने हिस्ट्री सीटर को अवैध नशीले पदार्थ के साथ किया गिरफ्तार। गोलाकारी रोड निर्माण में सुस्ती पर प्रशासन सख्त। विधानसभा में शायराना जंग, कफ सिरप पर तंज, कविताओं के जरिए भिड़े योगी अखिलेश। मंत्री के नलकूपों पर तकरार और इस्तीफे की चुनौती। यूपी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, अगले 3 दिनों तक कड़ाके की सर्दी का अलर्ट। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने मसेटा के ग्राम केसरा और गोंदा मोड़ के ब्रह्मावली स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का निर्माणाधीन भवनों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपीसीएलडीएफ को गुणवत्ता के साथ समय पर एकेडमिक ब्लॉक और छात्रावास पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए। इसके बाद डीएम ने कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मावली का निरीक्षण किया, जहां निपुण तालिका रजिस्टर में त्रुटियां और बच्चों की कम उपस्थिति मिलने पर गहरी नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने पर प्रधानाध्यापक अनुराधा को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने और बीईओ सिमी निगार से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। हालांकि कक्षा 3 के एक छात्र द्वारा धारा प्रवाह पुस्तक पढ़ने पर उन्होंने प्रसन्नता भी व्यक्त की और बच्चों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान बीएसए अखिलेश प्रताप सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिले में अतिक्रमण हटाने एवं चिन्हांकन की कार्रवाई शुक्रवार को भी जारी रही। सीतापुर मुख्यालय सहित महमूदाबाद, सिधौली, बिस्वा, कसमंडा, लहरपुर सहित अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण हटाने और चिन्हांकन का कार्य किया गया। सीतापुर शहर के प्रमुख 5 चौराहों के आधुनिक सौंदर्यीकरण और विकास की योजनाओं के बीच आंख अस्पताल तिराहे के दुकानदारों में अपनी आजीविका को लेकर भारी चिंता और हड़कंप देखा जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर द्वारा देर रात स्वयं मौके पर पहुंचकर किए गए सीमांकन और माप के बाद व्यापारियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। दुकानदारों का तर्क है कि वे पहले से ही नाले के पीछे अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं। यदि प्रशासन सौंदर्यीकरण के नाम पर 4 मीटर तक की जगह लेता है तो उनकी दुकानें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। व्यापारियों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए कहा विकास के विरोधी नहीं है और मानते हैं चौराहों के आधुनिक होने से व्यापार में भी वृद्धि होगी, लेकिन उनके हितों का भी ध्यान रखा जाए। जिलाधिकारी को कोमल दिल बताते हुए व्यापारियों ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर राहत देने की अपील की है। शहर की सुंदरता और व्यापारियों के रोजगार के बीच संतुलन बनाए रखने की मांग अब प्रशासन के पाले में है, जबकि मार्किंग के बाद क्षेत्र में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर जनपद के महमूदाबाद स्थित महिला सरकारी अस्पताल में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चला। समाजवादी पार्टी के नेता शिवेंद्र यादव द्वारा जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर से की गई एक गंभीर शिकायत के बाद यह बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। अस्पताल की बाउंड्री वॉल के भीतर एक अवैध रूप से दुकानें बना ली गई थी, जिसमें अस्पताल की सुरक्षा और परिसर की गरिमा प्रभावित हो रही थी। प्रशासन ने पूर्व में दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का पर्याप्त समय दिया था। इसके बावजूद जब अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो जिला अधिकारी के कड़े निर्देशों पर एसडीएम महमूदाबाद नगर पालिका प्रशासन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर गरजा। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। देखते ही देखते अस्पताल की बाउंड्री पर खड़ी अवैध दुकानें जमींदोज कर दी गई। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रभावी कार्रवाई के बाद अस्पताल परिसर अब पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त हो गया है, जिससे मरीजों और कर्मचारियों को राहत मिली है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया।
बिस्वा तहसील के ग्राम पुरैना में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 432 बीघा शत्रु संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया है। उप जिलाधिकारी शिखा शुक्ला के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में वर्ष 1968 से चले आ रहे अवैध कब्जे को समाप्त किया गया। बताया जा रहा है कि वसी अहमद और उनके सहयोगी के कब्जे वाली इस बेशकीमती भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। प्रशासन द्वारा पूर्व में दी गई मौखिक चेतावनी के बावजूद कब्जा न छोड़ने पर राजस्व विभाग और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। सरकारी भूमि को बचाने की दिशा में इसे प्रशासन की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आएंगे। सीतापुर की नगर पंचायत सिधौली में अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन ने एक कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। एसडीएम राखी वर्मा के निर्देशन में महमूदाबाद चौराहा तहसील तिराहे के 150 मीटर के दायरे में लाल निशान लगाए गए हैं ताकि अतिक्रमण की स्पष्ट सीमा तय हो सके। अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव ने दुकानदारों ठेला संचालकों को हिदायत दी है वे अपने अतिक्रमण स्वयं हटा लें। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सोमवार को बुलडोजर चलाकर सख्ती से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान से अवैध कब्जा धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आएंगे। एसडीएम सिधौली राखी वर्मा, बीडीओ कसमंडा राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुक्रवार को कसमंडा ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी भूमि के चिन्हांकन की बड़ी कार्रवाई की गई। नेशनल हाईवे पर स्थित कस्बा कमलापुर में ब्लॉक गेट के सामने चौराहे और तिराहे के सौंदर्यीकरण के लिए जमीन चिन्हित की गई। साथ ही पुराने थाने की खाली पड़ी सरकारी भूमि पर मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में बिस्वा सिधौली रोड स्थित मास्टरबाग कस्बे में पुलिस चौकी के पास भी चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए भूमि का सीमांकन किया गया। हालांकि मास्टरबाग में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए उपयुक्त सड़क किनारे की भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है। इस अभियान के दौरान राजस्व निरीक्षक सदानंद वर्मा, लेखपाल शरद कुमार, सचिव अनुराग सहित पूरी राजस्व टीम मौजूद रही। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत ने कलेक्ट्रेट सभागार में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों और औद्योगिक संघों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने जनपद को आवंटित निवेश लक्ष्यों, प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति और निवेशकों को दी जाने वाली सुविधाओं, बिजली, पानी, सड़क, भूमि आवंटन और एनओसी की उपलब्धता की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो, निवेशकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निवेश लक्ष्यों को 100% प्राप्त करना अनिवार्य है ताकि शासन की मंशा के अनुरूप औद्योगिक वातावरण को मजबूती मिले। बैठक में सीडीओ पर्यटता ऐश्वर्या सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक संपन्न हुई। डीएम ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के विभिन्न संकेतकों की समीक्षा करते हुए धीमी प्रगति वाली योजनाओं में तत्काल सुधार की चेतावनी दी। उन्होंने निर्देश दिए कि कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए। सभी केंद्रों पर इन्फोटोमीटर, स्टेडियोमीटर जैसे उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय पर जोर दिया और VHSND सत्रों को मेले के रूप में आयोजित कर व्यापक प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोषण ट्रैकर पर डेटा अपलोडिंग कार्य त्रुटि रहित होना चाहिए और लापरवाही मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डीपीओ मनोज कुमार राव और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत ने गोंदला मऊ विकासखंड के ब्रह्मावली स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण कर शैक्षिक, आवासीय और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने छात्राओं से सीधा संवाद कर उनके शैक्षिक स्तर को परखा और रसोई घर में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता के कड़े मानक अपनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन इंटर कॉलेज भवन की गुणवत्ता भी जांची। संबंधित जेई को मानकों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने को कहा। विद्यालय में पुराना एसओपी चार्ट मिलने और प्रशासनिक शिथिलता पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने खंड शिक्षा अधिकारी गोंदला मऊ को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। निरीक्षण के समय वार्डन दिव्या मिश्रा अवैतनिक अवकाश पर पाई गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि वंचित वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। पठन पाठन की गुणवत्ता में सुधार के लिए नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। आंख अस्पताल तिराहे पे 4 मीटर की जगह 2 मीटर की जगह ही ग्रहित किए जाने को व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम सदर धामनी एमदास से मिला। व्यापारियों की तरफ से ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि अगर 4 मीटर जमीन ग्रहित की जाएगी तो दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा।
दुकानदारों ने एसडीएम को भरोसा दिलाया कि वह अपना व्यापार जल निकासी के लिए बनाए गए नाले के भीतर छोर पर ही करेंगे। अतिक्रमण करके नाले के आगे दुकानें नहीं लगाएंगे। एसडीएम ने दुकानदारों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या जिला अधिकारी के समक्ष रखी जाएगी। प्रयास होगा किसी का नुकसान न हो। इस मौके पर व्यापारी नेता भगवती गुप्ता, संजय मिश्रा, ब्रजेश रस्तोगी, कमलेश टंडन, शैलेश गुप्ता, अभिषेक श्रीवास्तव, चंद्र प्रकाश वर्मा, राजा राम, धर्मेंद्र कुकरेजा, आशिक अली, संजय गुप्ता, सुनील टंडन, परेड वार्ड सभासद प्रदीप गुप्ता, राम लखन कश्यप मौजूद रहे। सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में उपवास सत्याग्रह का बिगुल फूंक दिया है। सांसद ने इस निर्णय को गांधीवादी विचारधारा और श्रमिक अधिकारों पर गहरा प्रहार बताते हुए कहा, यह केवल नाम का बदलाव नहीं बल्कि गरीब की आवाज को दबाने की कोशिश है। उनके अनुसार मनरेगा बापू के सपनों का वह दस्तावेज है जो मजदूरों को आत्मसम्मान और काम की गारंटी देता है, जिसे अब कमजोर किया जा रहा। महात्मा गांधी के अपमान को आत्मा का अपमान करार देते हुए सांसद राकेश राठौर ने आगामी 22 दिसंबर की सुबह 11 बजे से कचहरी स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में एक दिवसीय उपवास रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने जनमानस और मजदूर साथियों से इस सत्याग्रह में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि सत्ता भले ही नाम हटा दे, लेकिन गांधी के विचारों को नहीं मिटाया जा सकता। यह प्रदर्शन मजदूरों की गरिमा और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक आह्वान है। सीतापुर से बहराइच मार्ग का जल्द चौड़ीकरण कराया जाएगा। चौड़ीकरण के लिए 31 करोड़ 13,22,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। यह धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। सीतापुर के भाजपा नेता शैलेश कुमार सिंह के मुताबिक उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर मार्ग चौड़ीकरण के लिए पत्र सौंपा था। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। शैलेश कुमार सिंह ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। लहरपुर कोतवाली के भदभर चौकी क्षेत्र में लखीमपुर बहराइच नेशनल हाईवे पर गुरुवार रात एक भीषण हादसे से 24 वर्षीय युवक सुनील की सांसें थम गई। खानीपुर निवासी सुनील बिना हेलमेट बाइक से घर लौट रहा था, तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुनील ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस फरार चालक की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सीतापुर जनपद में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में भारी उत्साह और एकता की लहर देखी जा रही। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की सदस्य पद के प्रत्याशी उच्च न्यायालय लखनऊ के अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंह ने सीतापुर में अधिवक्ताओं से संपर्क किया और क्रम संख्या 6 पर प्रथम वरीयता में वोट और सहयोग करने की अपील की। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार, पंकज मिश्रा, दिव्यांशी वर्मा, संदीप द्विवेदी सहित कई वकीलों ने अधिवक्ता सम्मान और अधिकारों के मुद्दे पर सघन प्रचार किया। अभियान के दौरान अधिवक्ता हितों से जुड़ी समस्याओं को मजबूती से उठाते हुए एकता का संदेश दिया गया। प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिंह ने जनपद के समस्त अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने का माध्यम नहीं बल्कि यह अधिवक्ताओं के आत्मसम्मान, सुरक्षा और भविष्य के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक निर्णायक संघर्ष है। सीतापुर के कुतुबनगर क्षेत्र में पिछले 2 महीनों से जियो नेटवर्क की बदतर सेवाओं से परेशान उपभोक्ताओं ने जियो टावर पर जमकर हंगामा काटा। उपभोक्ताओं का आरोप है नेटवर्क केवल बिजली रहने तक ही आता है और बिजली कटते ही सिग्नल गायब हो जाते हैं, जिससे उनके रिचार्ज के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। डिजिटल कार्य ठप पड़े हैं। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंचे कंपनी के इंजीनियर अमरनाथ यादव के सामने ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। खराब बैटरी बैकअप और तकनीकी खामियों को दूर करने की मांग की गई। उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि नेटवर्क की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वो उग्र प्रदर्शन को बाध्य होंगे। सीतापुर के 8 ब्लॉकों में संगठित किसान मजदूर संगठन ने विकसित भारत ग्राम जी बिल के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए जोरदार प्रदर्शन और रैलियां की। मिश्रिक, मछरेटा, गुंदलामऊ, पिसावा, महोली, एलिया, घरगांव और खैराबाद में सैकड़ों मजदूरों ने नए बिल की प्रतियां जलाई और खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। मजदूरों का कहना है कि पिछले 2 दशकों से मनरेगा उनकी आजीविका का मुख्य आधार रहा है, लेकिन नया बिल उनके संवैधानिक काम के अधिकार को खत्म कर देगा। प्रदर्शनकारियों ने 125 दिन के काम के वादे को भ्रमजाल करार देते हुए आरोप लगाया कि यह कानून ग्राम पंचायतों के अधिकारों को छीनकर केंद्र को सर्वाधिकार देता है। मजदूरों ने चिंता जताई है कि जहां मनरेगा 100 दिन के काम की गारंटी देता था, वहीं यह नया बिल 60 दिन काम न मिलने की गारंटी जैसा है। संगठन ने चेतावनी दी, यदि मनरेगा का पुराना स्वरूप बदला नहीं हुआ तो यह आंदोलन और भी व्यापक और उग्र रूप धारण करेगा।
रामगढ़ चीनी मिल ने 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक खरीदे गए गन्ने के मूल्य का भुगतान किसानों के खाते में भेज दिया है। चीनी मिल से मिली जानकारी के मुताबिक किसानों के खाते में 19 करोड़ 42 रुपए अब तक भेजे जा चुके हैं। किसानों से अपील की गई है कि वह चीनी मिल को जैसी पर्ची मिले वैसे ही गन्ने की आपूर्ति करें। जनता की शिकायतों को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित किए जाने वाला संपूर्ण समाधान दिवस की सभी तहसीलों में 20 दिसंबर को आयोजित हो। सूचना विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार तहसील लहरपुर में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करेंगे। कड़ाके की ठंड से जूझ रही जरूरतमंद जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक प्रतिदिन लालबाग चौराहे पर शाम 6 बजे से 8 बजे तक निःशुल्क चाय बिस्किट सेवा का आयोजन किया जा रहा है। इस सेवा के पहले ही दिन बड़ी संख्या में राहगीर, मजदूर और असहाय लोगों को गर्म चाय व बिस्किट वितरित किए गए, जिससे ठंड में उन्हें कुछ राहत मिली। यह सराहनीय परोपकारी पहल भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष एवं सामाजिक संस्था संजीवन ट्रस्ट के अध्यक्ष आकाश अग्रवाल बजरंगी की ओर से की जा रही है। आयोजन स्थल पर स्वयंसेवकों ने अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से सेवा कार्य को संपन्न कराया। स्थानीय लोगों ने इस मानवीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कार्य समाज में आपसी सहयोग और संवेदनशीलता को बढ़ावा देते हैं। ठंड के मौसम में इस तरह की सेवा जरूरतमंदों के लिए संजीवनी साबित हो रही है और समाज के सक्षम वर्ग को भी प्रेरित कर रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने ओडीओपी के अंतर्गत दरी उद्योग की वैश्विक पहचान दिलाने और बुनकरों के उत्थान के लिए विशेष पहल शुरू की है। इसके तहत जिले में मार्केटिंग सेंटर, डिजाइनिंग सेंटर, ट्रेनिंग और टूल किट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 17वीं शताब्दी से विख्यात सीतापुर की यह पारंपरिक उद्योग आज महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बन चुका है, जहां लगभग 45,000 हथकरघों के माध्यम से निर्मित सूती, जूट और पीवीसी दरियां अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में निर्यात की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने बताया जनपद की करीब 150 इकाइयां सालाना 311 करोड़ रुपए का निर्यात कर रही हैं। खैराबाद, लहरपुर, बिस्वा जैसे प्रमुख केंद्रों के बुनकरों को अब आधुनिक विज्ञापन और वित्तीय सहायता देकर उनके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और अधिक प्रतिस्पर्धा में लाना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। जिलाधिकारी ने बताया जिले में 45,000 हथकरघे स्थापित हैं, करीब 35 दरी निर्माण समितियां संचालित हैं। जेबी दारुका पेपर्स लिमिटेड के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों का आरोप है उन्हें बिना कोई अग्रिम सूचना दिए फैक्ट्री बंद कर दी गई। इतना ही नहीं, इसी वर्ष के अक्टूबर महीने से दिसंबर तक का वेतन भी नहीं दिया गया। कर्मचारियों ने वेतन के साथ ही ग्रेजुटी, 6 महीने का मुआवजा वेतन भुगतान दिलाए जाने की मांग की है। इस दौरान धीरज श्रीवास्तव, नरेंद्र श्रीवास्तव, ब्रजेश श्रीवास्तव, आशुतोष, अखिलेश, शत्रुघ्न लाल, रामदीन, लल्लन सिंह, राधेश्याम, राजकुमार वर्मा, आतर सिंह, अमर श्रीवास्तव, राहुल मिश्रा, लौकुश तिवारी, चंद्रशेखर मिश्रा, शिव नरेश सिंह, ब्रजेश सक्सेना, ब्रजेश श्रीवास्तव सहित तमाम कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन के जरिए आवाज बुलंद की। ब्लाकेलिया क्षेत्र से निकली नहर में छोड़ा गया पानी किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। किसान गोविंद प्रताप सिंह ने डीएम को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनके क्षेत्र में अभी पेड़ी गन्ना की कटाई, गेहूं, सरसों की बुआई चल रही है। नहर में अधिक पानी होने के कारण खेत और रास्ते जलमग्न हो गए हैं, जिससे बुआई पिछड़ रही। उन्होंने फिलहाल नहर में छोड़े गए पानी को रुकाए जाने की मांग की है। प्राणी अब अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेता है और कर्म से ही मृत को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए यह बात कथा व्यास आचार्य अशोक अवस्थी ने बताई। नेरीकला क्षेत्र के ग्राम दयालपुर में श्री कृष्ण सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित भागवत कथा सुनाते हुए आचार्य अशोक अवस्थी ने कहा कि जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता और छोड़ता रहता है। मिश्रिख के तहसील चौराहा स्थित बड़ा सर्कस मैदान में 20 दिसंबर को संविधान बचाओ अभियान के तहत एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम संयोजक जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सुनीता चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस निःशक्त जन प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार मिश्रा सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाना और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लेना है। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सीतापुर के मोहाली तहसील के रायपुर निवासी उभरते फिल्म अभिनेता और लेखक
पारस मिश्रा 31 दिसंबर को एक भव्य न्यू ईयर नाइट कार्यक्रम के माध्यम से जिले को नए साल का तोहफा देने जा रहे हैं। मोहाली के दर्शनी रिजॉर्ट में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी होंगे। मुंबई के अभिनय जगत में जी टीवी के सीरियल मिठाई और शॉर्ट फिल्म अनीस के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले पारस मिश्रा का जीवन संघर्षों से भरा रहा। पिता के जेल जाने की टीस ने उन्हें मुंबई में खुद को साबित करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लखनऊ की मशहूर एंकर मनीषा चौधरी माहेश्वरी के संचालन में सीतापुर के स्थानीय कलाकारों को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। पारस का सपना है कि वे अपने जिले की प्रतिभाओं को तराश कर उन्हें मुकाम दिलाएं। न्यू ईयर के इस धमाल में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र रहेंगी, जिससे क्षेत्र के युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। महमूदाबाद के महिला सरकारी अस्पताल में बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब प्रशासन ने रिक्त कराई गई भूमि को सुरक्षित करने के लिए तत्काल घेराबंदी शुरू कर दी है। अतिक्रमण हटाने के बाद भी मौके पर नायब तहसीलदार, सीएससी अधीक्षक और भारी पुलिस बल की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल अस्पताल परिसर की गरिमा बहाल करने के लिए विभाग अब वह पक्की बाउंड्री वॉल का निर्माण करवा रहा ताकि भविष्य में दोबारा अवैध कब्जे न हो सके। ज्ञात है कि जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर के सख्त रुख के बाद यह बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई थी, जिसके लिए सीएससी अधीक्षक ने बीते 10 दिसंबर को भी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिया था। बुलडोजर चलने के बाद अब बाउंड्री वॉल बनवाए जाने के प्रशासन के इस त्वरित और सख्त एक्शन की पूरे नगर में चर्चा हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल निर्माण कार्य पूरा होने तक मौके पर तैनात रहेगा ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए। अमावस्या पर्व पर श्रद्धालुओं ने चक्रतीर्थ और गोमती नदी में डुबकी लगाई। इसके बाद नैमिषारण्य धाम क्षेत्र में मंदिरों में पूजन अर्चन किया गया। ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालुओं के स्नान करने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक चलता रहा। भक्तों ने मां ललिता देवी, ब्यासगद्दी, हनुमानगढ़ी, कालीपीठ, सूदगद्दी, सौनक, देवेश्वर धाम, भूतेश्वर नाथ, बालाजी मंदिरों आदि मंदिरों में दर्शन पूजन किया। ब्लॉक खैराबाद की ग्राम पंचायत बरसोहिया का मजरा परागी लाल में विकास कार्य कराए जाने की मांग ग्रामीणों ने की है। डीएम को संबोधित प्रार्थना पत्र देकर ग्रामीणों ने कहा कि गांव में नाली निर्माण, सड़क न होने से जलभराव की समस्या बनी हुई है। इस दौरान सूरज, विशाल, दिनेश, बसंत कुमार, रामबेटी, सावित्री, माया देवी, इंद्राणी, केतका, इंद्रपाल, शिव कुमार, मुकेश, राम नरेश, संजय सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। ब्लॉक मछेटा में ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापकों की एक दिवसीय कार्यशाला हुई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख मछेटा प्रतिनिधि अजय भार्गव रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीडीओ मछेटा राजेश कुमार त्रिपाठी की मौजूदगी रही। कार्यशाला में बताया गया कि अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, स्कूल बैग आदि के पैसे 1200 रुपए भेजे गए हैं। मनरेगा योजना के नए स्वरूप को लेकर बीडीओ मिस्टर सुनील कौशल ने मजदूरों को विस्तृत जानकारी दी। बैठक में 200 से अधिक मनरेगा से जुड़े किसान मजदूरों ने नए बिल को लेकर अपनी आशंकाएं व्यक्त की। बीडीओ ने बताया यह प्रस्तावित बिल श्रमिकों के हित में है, जिससे समय पर मजदूर भुगतान सुनिश्चित होगा। उन्होंने बताया रोजगार के कार्य दिवस में 100 से बढ़ाकर 125 किए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मनरेगा की कन्वेंजर्स से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मजदूरों को आश्वस्त किया गया कि उनकी सभी शंकाएं संबंधित स्तर पर भेजी जाएंगी। मृत्यु के बाद भी रोशनी बांटने का अद्भुत उदाहरण विश्व में देखने को मिला, जहां 75 वर्षीय विजय कुमार को जलोटा के नेत्रदान से दो नेत्रहीनों की जिंदगी में फिर उजाला आएगा। सक्षम संस्था के मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल ने बताया कि सरावगी टोला बिस्वा निवासी 75 वर्षीय विजय कुमार जलोटा के निधन के बाद उनके परिजनों ने समाज सेवी अमरनाथ मेहरोत्रा से संपर्क कर नेत्रदान का निर्णय लिया। सीतापुर सक्षम के अध्यक्ष संदीप भरतिया के प्रयास से रात ही में आंख अस्पताल सीतापुर से डॉक्टरों की टीम गठित कर बिस्वा भेजी गई, जहां डॉक्टर अरुणेश मिश्रा, अंजलि राय, सिद्धार्थ गुप्ता, प्रिया व प्राची ने स्वर्गीय जलोटा के निवास पर पहुंचकर छोटे से ऑपरेशन के जरिए दोनों कॉर्निया सुरक्षित की। इन कॉर्नियों से 2 जरूरतमंद नेत्रहीनों को निःशुल्क दृष्टि मिलेगी। महामंत्री मुकेश अग्रवाल ने कहा कि बिस्वा में नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है और अब तक यहाँ करीब 15 नेत्रदान हो चुके हैं। अच्छा, तो अग्रवाल ने बताया कि संस्था अब तक 271 नेत्रदान करवा चुकी है। अध्यक्ष संदीप भरतिया ने कहा, विजय कुमार जलोटा दुनिया छोड़ गए हैं, लेकिन अपनी आंखों से किसी और को भी दुनिया में रोशनी भर गए हैं। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कमलापुर जयरामपुर निर्माणाधीन मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। ग्राम भाहूर निवासी 40 वर्षीय अजय पाल अपने साथी कपिल के साथ बाइक से अपनी बीमार बेटी का हाल जानने कस्बा कमलापुर के एक निजी
अस्पताल जा रहे थे। सरैया गांव के समीप निर्माणाधीन सड़क पर फैली गिट्टियों के कारण बाइक अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे अजय पाल गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक कमलापुर इथुल चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची। ड्यूटी पर तैनात आरक्षी अनिकेत ने कर्तव्य परायणता और मानवता की मिसाल पेश करते हुए गंभीर रूप से घायल अजय पाल को अपनी गोदी में उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया, अस्पताल रवाना किया। पुलिसकर्मी की इस संवेदनशीलता की स्थानीय लोगों द्वारा काफी प्रशंसा की जा रही है। वर्तमान में पीड़ित को सीएससी कसमंडा में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर कामरान अबुल हसन की देखरेख में उनका इलाज जारी है। निर्माण कार्य के चलते सड़क पर फैली सामग्री राहगीरों के लिए लगातार खतरा बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 के अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है, जिससे उनके सालों लंबे वनवास के खत्म होने की उम्मीद जगी है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ में हुई अवमानना याचिका की सुनवाई ने याचियों के बीच भारी उत्साह भर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए बीएड टीटी चयनित अभ्यर्थी सुनील यादव ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मिनिमम कट ऑफ से संबंधित दलील को अस्वीकार करते हुए याचियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद उन सभी अभ्यर्थियों में नई आस जगी है जिन्होंने कानूनी लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब इन अभ्यर्थियों को विश्वास है कि नए साल में उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने की बहुप्रतीक्षित सौगात मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख वर्षों से न्याय का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। अगली सुनवाई पर अब उन सबकी निगाहें टिकी हैं जो इस विवाद के समाधान की दिशा में निर्णायक साबित हो सकती हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। लहरपुर नगर के मुख्य प्रवेश द्वार पर वर्षों से चले आ रहे पटरी दुकानदारों के अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार को प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। उप जिला अधिकारी आकांक्षा गौतम के नेतृत्व में तहसील व नगर पालिका की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे लगे अस्थायी दुकानों अतिक्रमण को हटाया। प्रशासन के अनुसार अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती थी, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी होती थी। कई बार नोटिस व चेतावनी दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं बनी। कुछ दुकानदारों ने विरोध करने का प्रयास किया, जिसे शांतिपूर्वक नियंत्रित कर लिया गया। एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि नगर को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता और भविष्य में ऐसे अभियान जारी रहेंगे। कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत जताई है। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ सहित हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ सिधौली कपूर कुमार ने बताया, थाना सिधौली पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान मोहल्ला बाजार के रहने वाले अनिल सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अनिल सिंह के पास से अवैध मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक हरिश्चंद यादव, आरक्षी फिरोज आलम, ऋषिदेव, अजय तिवारी शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र सहित आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ महोली नागेंद्र चौबे ने बताया कि थाना पिसावा पुलिस टीम ने क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर के रहने वाले अनूप को गिरफ्तार किया। अनूप के पास से अवैध शस्त्र, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक सूर्य प्रकाश सिंह, कांस्टेबल मोहित पटेल, जयवीर सिंह, धर्मेंद्र यादव शामिल रहे। सीतापुर की तंबौर पुलिस ने चौथी चोर को लकड़ी के बोटों के साथ बरामद करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया, सीओ लहरपुर ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में तंबौर पुलिस टीम ने इरफान को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर लकड़ी के 11 बोटे ठेलिया बरामद की गई है। आरोपी इरफान तंबौर के मोहल्ला उत्तरी टोला का रहने वाला है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक शीतला प्रसाद, हेड कांस्टेबल अमरजीत सिंह शामिल रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। अर्कवंशी युवा एकता मंच ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। मंच के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मिश्रिक लोकसभा सीट से सांसद अशोक रावत ने महाराजा सलहिए सिंह अर्कवंशी के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया है। इस दौरान जिला महासचिव शिवम अर्कवंशी, फूल सिंह, मोनित सुमित, अर्पित, प्रिंस, विकास अर्कवंशी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के छाउछ स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में निर्माणाधीन 300 सीट की क्षमता वाला ऑडिटोरियम तेजी से आकार ले रहा है। इसका निरीक्षण सीडीओ अभिषेक कुमार ने किया। उन्होंने डाइनिंग हॉल, स्टाफ रूम, आवासीय भवनों की प्रगति का जायजा लिया। यह ऑडिटोरियम 6 करोड़ 31 लाख की लागत से बनवाया जा रहा है। गोला स्थित शिव मंदिर के पर्यटन विकास के लिए निर्माणाधीन कॉरिडोर की प्रगति धीमी होने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा गठित 4 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रगति धीमी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान
एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सहित टीम के अधिकारी मौजूद रहे। मिशन शक्ति के तहत जागरूकता कार्यक्रम किया गया। सिंगाही पब्लिक स्कूल में बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रबंधक आलोक श्रीवास्तव, श्री कृष्ण अग्रवाल, विवेक श्रीवास्तव, रमन जायसवाल, हर्षिता मिश्रा, दीपिका मिश्रा मौजूद रहीं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन हुई नोकझोंक की। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप को लेकर सपा पर तंज कसा। हालांकि उन्होंने विधानसभा के बाहर शायराना अंदाज में कहा कि उम्र भर यही गलती बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। 1 घंटे के बाद जब सपा मुखिया अखिलेश यादव को मौका मिला तो उन्होंने इसी अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। इससे पहले सपा विधायक ब्रजेश यादव कोडीन कफ सिरप का डिब्बा बांधकर विधानसभा पहुंचे। विधान परिषद में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नेता शिक्षक दल ध्रुव कुमार त्रिपाठी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल बात नलकूपों की थी। पूर्व में दी गई सूचना पर जवाब देते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सिद्धार्थनगर में 455 नलकूप चल रहे हैं, जबकि ध्रुव कुमार ने इसका खंडन किया और कहा कि एक भी नलकूप संचालित नहीं हो रहा है। मंत्री ने कहा, अगर बात साबित हुई तो इस्तीफा दे देंगे। इस पर स्पीकर ने हस्तक्षेप किया और विधान परिषद की कार्रवाई सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और इस खबर में बात होगी मेरठ में मांगे मनवाने के लिए छत पर चढ़े किसानों की। यूपी के मेरठ के गन्ना भवन में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसानों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। इस दौरान किसान अर्धनग्न होकर गन्ना भवन की छत पर चढ़ गए। किसानों की मांग है कि चीनी मिल ने जो भाड़ा बढ़ाया है उसे कम किया जाए। उन्होंने आवाज उठाई, पिछले साल वाला ही रेट इस साल भी लिया जाए। इस दौरान किसानों ने हाय हाय के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को एससीआर और एससीआरडीए के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत लखनऊ सहित आसपास के 5 जिलों हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली को मिलाकर कुल 27,826 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल एससीआर के दायरे में आएगा। इसमें सर्वाधिक 5,936 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हरदोई, सीतापुर 5,743 वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी से 4,602, रायबरेली से 4,609, उन्नाव से 4,558 और लखनऊ से 2,528 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को शामिल किया गया है। एससीआरडीए के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे, जबकि लखनऊ के मंडलायुक्त इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्राधिकरण में वित्त, आवास, नगर विकास और परिवहन सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव संबंधित जिलों के जिलाधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अपर मुख्य सचिव आवास ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे अब राजधानी के आसपास सुनियोजित विकास और बुनियादी ढांचे को नई गति मिलेगी। और बात मौसम की। उत्तर प्रदेश में ठंडक और घने कोहरे से अभी राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड होने के आसार हैं। विजिबिलिटी भी बेहद कम रहने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। मौसम वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि बेवजह लोग घरों से ना निकलें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।